अस्सलाम को फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नॉवल का पॉइंट नंबर 14 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सर, ज़रमीना नहीं जा पाएगी हमारे साथ चाय पर, फिजा ने उसके ऑफिस में आते हुए कहा, जो कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहा था। क्यों नहीं जा पाएंगी वो? उसकी चलती उंगलियों ने एकदम हरकत रोक दी। उसको इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि वो यूनि से बाहर ऐसे नहीं जा पाएगी। वो अपनी कुर्सी पर बैठा सारे काम छोड़कर फिजा से बात कर रहा था। मे आई कम इन सर? हानिया ने उसके ऑफिस का दरवाजा नॉक करते हुए कहा। उसको बहुत तो जसूस था कि फिजा उससे क्या बात कर रही है। वो कैसे रह सकती थी उसके ऑफिस में न आते हुए, जिसको उसने अपनी मलकियत समझकर रख दिया था। जब दिल हो तो मुंह उठा के अंदर आ गई। जी आ जाए, उसने उसकी बेजारी से अंदर आने को कहा। फिजा, आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना। उसने बगैर हानिया से पूछे कि वो क्यों तशरीफ लाई हैं। फिजा को देखा और उसको बैठने का कहा। वो फिजा की बहुत इज्जत करता था। उसको पता था वो उसकी वाहिद दोस्त है जिस पर वो जान देती है, हमेशा बस उसी के साथ रहती है। वो हर एक से फिजा को अलग मुकाम देता था। एक टीचर से ज्यादा वो उसका भाई बन जाता था। उसके साथ बात करते हुए मुस्कुरा देता था, उसको इज्जत देता था। वो उसकी निस्बत से फिजा को एक अलग हैसियत देता था। वो ऐसा ही था। वो जिसको भी अपनी जिंदगी में चाहता उससे जुड़े हर रिश्ते, हर शख्स को एक अलग मुकाम देता। वो दोस्त है, दोस्त को अपना दोस्त समझता था और दोस्त के दुश्मन को दुश्मन। और ये बहुत से लोगों को हजम नहीं होती थी कि वो फिजा को ऐसा मुकाम क्यों देता है, उसकी इतनी इज्जत क्यों करता है। मुझे तो कभी बैठने का नहीं कहा। हानिया ने जलते दिल के साथ उसको देखा, जो अभी भी खड़ी ही थी। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, फिजा ने उसको मुस्कुराते हुए कहा। वो अपने उस्ताद के सामने कैसे बैठ सकती थी? उसने अपने दिल में सोचा। वो तो ऑफिस में भी जरमीना के कहने पर आई थी, वरना उसको कभी नहीं अच्छा लगा कि सर के ऑफिस में फजूल जाना और उनको डिस्टर्ब करना। हानिया, अब ऐसा करें, सबको बता दें कि नेक्स्ट लेसन में सब कैंटीन में आ जाए, हम वहीं चाय पियेंगे। उसने अब की बार हानिया को देखा, जो जलते दिल के साथ उसको देखे जा रही थी, जैसे मौका मिले तो वो भूखी शेरनी की तरह उस पर हमला कर दे, जिसको उसने कहीं गुना ज्यादा इज्जत मिल रही थी। लेकिन सर, हम सब तो रेडी थे बाहर जाने के लिए, उसने बगैर फिजा को देखे उसकी तरफ मुड़कर कहा, जो हर बात फिजा से कर रहा था, बार बार फिजा को देखकर बात कर रहा था। सब सब नहीं है रेडी रानिया, और अगर वो नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे, तो बेहतर है यूनि की कैंटीन पर ही कुछ वक्त बैठकर चाय पी लेते हैं। उसने बगैर जरमीना का नाम लिए उसको कहा, जो वो बहुत अच्छी तरह समझ गई थी कि वो किसकी बात कर रहा है। वो खुद भी नहीं चाहता था कि वो यूनिट से बाहर ऐसे जाए कि कोई उसको देखे, किसी की नजर में उसकी पाकिज़गी पर पड़े। ओके सर, मैं कह दूंगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि मैं उठाए और फिजा के सर पर दे मारे, जो उसको जरमीना का बताने आई थी। फिजा, आप तो कोई एतराज नहीं होगा ना लोगों को? उसने उसका नाम लेने की बजाय उसको लघु कहकर मुहातब किया था, और वो समझ भी गई थी कि उसने किसको लघु कहा है। नहीं सर, आप कोई एतराज नहीं होगा, हम जरूर आएंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा और इजाजत लेने लगी। और वो जो जल जल का कोयला हुए जा रही थी, उसके पीछे पीछे उसके ऑफिस से बाहर निकली। तुझे पता है सर ने क्या कहा है? वो क्लास में आई और जड़ी के कान में सरगोशी की। क्या हुआ? खफा तो नहीं हुए ना वो? उसे परेशान होते हुए कहा, जो कब से परेशानी के झूले में झूल रही थी। ऐसे तो नहीं बताऊंगी मैं आपको, उसने शरारती से अंदाज में कहा। फिजा, क्या कर रही है तू? उसने उसको खड़े होते हुए देखा तो उसका बाजू पकड़ने लगी, जैसे उसको खींच रही हो नीचे बैठ जाओ। हौसला बीबी, वही कर रही हूँ जो ये सब तुम्हारे साथ करते हैं। आज तुम्हारी बारी है, मगर आप तो बोलेंगे ही नहीं, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा आपकी जगह। वो खड़े खड़े ही थोड़ा सा नीचे झुकी उसके कान में कहने लगी। हानिया साहिबा का इंतजार कर रही थी, वो आए तो मैं इनकी तरफ से ऐलान करूं, उनको बताऊं कि ऐलान ऐसे ही करते हैं। फिजा ले मेरे जुड़े हाथ देख। उसने वहां पर बैठे बैठे उसके सामने हाथ जोड़े, जिसने बड़े प्यार से वो हाथ चूमे। इन दोनों की दोस्ती ऐसी ही थी। हर कोई उनकी दोस्ती से जलता था, उनको अलग करने की कोशिश करता था। वो लैला मजनू की जोड़ी हर एक को चुभती थी। वो कुछ कम नस्ल जिनको कभी दोस्ती जैसे पाक रिश्ते का पता नहीं था, जिनकी जिंदगी में दोस्ती जैसा रिश्ता कभी आया ही नहीं था, हमेशा उन पर बात करते, उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश करते। मगर उनका रिश्ता तो जिस्म और रूह का था, आंख और जुबान का था, मोहब्बत और अकीदत का था। वो दोनों कैसे अलग होते थे? जहाँ कोई जमीना पर बात करता तो फिजा बोलती, जब कोई फिजा पर बात करता तो जमीना जवाब देती। वो दोनों एक दूसरे की डाल बन जाती थी। वो कम नस्ल बस जलते रहते थे। सर वजदान ने एक पैगाम भेजा है उन लोगों के लिए जिन्होंने चाय पर जाना था उनके साथ। क्योंकि जरमीना यूनिट से बाहर नहीं जा सकती, तो ऐसे सर ने बोला है हम उनकी खातर बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि कैंटीन पर ही चाय पियेंगे। उसने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए ऊंची आवाज में सबको बताया, और हानिया को देखने लगी जो अपनी कुर्सी पर सर को झुकाए बैठी थी। अरे वाह जरी, ये तो कमाल हो गया, सर ने आपके लिए प्लान चेंज कर लिया।
उधर बैठा हर शख्स उसको रश की नजर से न देख रहा था, जिसकी हालत वजदान जैसे बंदे ने अपना प्लान चेंज किया। हानिया, ठीक तो है ना आप? मदरसा ने इसको देखते हुए दूर से पूछा, जैसे उसको बता रहा हो बड़ी शोही बनती थी। देखो, उसने तो पूछा भी नहीं है तुम्हें, वो जरी के लिए प्लान बदल दिया। आप अपनी बकवास बंद करें, उसने दूर से उसको ऐसे कहा जैसे उसके पंजे मार देगी, उसका मुंह लहू लहान कर देगी। लगता है आज मोहतरमा कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। उसने जुबान को दांतों के नीचे से दबाया और पास बैठे हाबर के कान में कहने लगा। वरदान सर ने मुंह जो नहीं लगाया उनको, उसने हंसते हुए कहा, उसकी तरफ देखने लगा जो बैग उठाए क्लास से बाहर जा रही थी। सर से कह देना मुझे नहीं पीनी कोई चाय, उसने जाते हुए फिजा को कहा। ऐसे तो सर के ऑफिस में जाने के 100 बहाने ढूंढती हैं और आप मुझे पैगाम दे रही हैं। बहुत अच्छे हानिया साहिबा, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे सबके सामने ऐलान करने की? उसने उसका बाजू जोर से पकड़ा और नीचे बिठाया, जो कब से खड़ी हानिया के बदलते रंग के मजे ले रही थी। कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी होता है जमीना। लोग अक्सर औकात ही में रहें तो बेहतर होता है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अब जल्दी उठो, कैंटीन चलते हैं, जाते भी 15 मिनट लग ही जाएंगे। उसने अपनी किताबें बैग में डाली और उठने लगी। वो फिजा के ऑफिस से निकलने के बाद ही फौरन कैंटीन पर आया। वो उससे पहले वहां पहुंचना चाहता था, उसका खुद इस्तकबाल करना चाहता था जो आज उसके लिए आ रही थी। वो पिछले 1 घंटे से कैंटीन के बाहर खड़ा इधर उधर देख रहा था, कहीं से उसको नजर आ जाए। हर स्टूडेंट उसको देख रहा था, वो वैसे भी हर एक की तवज्जो का मरकज बना होता था। और फिर जब वो कैंटीन आए और ऐसे शिद्दत से किसी का इंतजार करे, ये सब उसके लिए बहुत हैरत की बात थी। हर आता जाता स्टूडेंट उनको सलाम करता और वो बगैर मुस्कुराए घड़ी को देखता और जवाब देता। उसने 1 घंटे में एक पल हाथ में बांधी घड़ी पर वक्त देखा था। सर, आपको कुछ चाहिए? कैंटीन पर मौजूद लड़के ने उसको इतने वक्त से ऐसे देखते हुए कहा। वो लड़का उसको अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि ये वो फरिश्ता है जो जैसे न जाने कितने बच्चों की फीस देता है, उनको खुद पढ़ाता है और फिर उनसे प्राइवेट इम्तिहान दिलवाता है, जो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए ऐसे काम करते हैं। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसा करो कि ऊपर किसी जगह कमरे में पर्दे आगे करवा लो ताकि बाहर वालों की नजर न पड़े वहां बैठे हुए लोगों पर। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आराम से कहा, जी जी सर, मैं करता हूँ, आप बेगम रहें। वो लड़का दौड़ता हुआ गया और उस छोटे से कमरे में पर्दे आगे किए। उसमें कुछ अक्सर स्टूडेंट बैठकर लंच करते थे। वो नहीं चाहता था वो जब सब आए तो सबके सामने बैठे, किसी की नजर उस पर पड़े। अब की बार उसने फिर घड़ी देखी। उसको लग रहा था जैसे 1 सेकंड घंटों की रफ्तार से चल रहा है। फिजा, छोड़ो ना, हम भी नहीं जाते ना। उसने रास्ते से फिजा का पकड़ा हुआ हाथ छोड़ा और उसको कहने लगी, क्यों नहीं जाते हम? सर क्या सोचेंगे कि नहरू में हैं हम? उसने गुस्सा होते हुए उसको कहा, जो अपने ही अंदर की कैफियत से डर रही थी, जो खुद को वहां से जाने से रोक भी नहीं सकती थी और जाना भी नहीं चाहती थी। ठीक है, फिर मस्जिद से होते हुए जाएंगे। जरी, अब ये क्या बात है? अब तुम्हें उधर क्यों जाना है? सब लड़कियां जा चुकी होंगी कैंटीन पहले ही। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी जाऊं तुम्हारे साथ तो पहले हम मस्जिद में जाएंगे और फिर कैंटीन। जरी यार, ये क्या तरीका है? अब सर ने तुम्हारी हाथ प्लान चेंज किया और अब तुम ऐसे नारे दिखा रही हो। तुमने मेरे साथ मस्जिद जाना है कि नहीं? देखो, वो सामने ही तो है ना। बस 5 मिनट, अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो देखना तुम। नहीं होगा, पक्का वादा। वो जुन्नी की मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, जिधर जाते ही उसको हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता था। वह लड़कियों वाले पोर्शन पे गई जहाँ लड़कियों के लिए मखसूस जगह बनाई गई थी। मेरी चादर पकड़ो। उसने अपने कंधे पर पड़ी चादर उसको दी और खुद वहां बैठ गई जहाँ वुजू बनाते हैं। वो पहली बार उसे ऐसे मिलने जा रही थी। वो वुजू करके जाना चाहती थी। वो उसके सामने वुजू में रहना चाहती थी। उसने वुजू बनाया, आंखें बंद की, वहीं बैठ गई और दिल में दुआ मांगने लगी। ऐ अल्लाह, आज मैं खुद को एक बार फिर तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मैं बस इतना मांगती हूँ जो मेरे हक में बेहतर है वो मुझे अता कर। तू तू तो सारे जहानों का रब है ना। तूने मुझे पैदा किया। ऐ अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर है मुझे बस उसी से नवाज दे। उसने आज खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जो खुद से लड़ लड़ कर थक चुकी थी। जरी साहिबा, आपका वुजू खत्म हो गया हो तो उठ जाए। फिजा ने इसको हिलाते हुए कहा, जो जैसे जाए नमाज पे तहज्जुद की सी कैफियत में बैठी हो। वो खड़ी हुई, अपना हिजाब ठीक किया और वुजू के दौरान पीछे हुआ था। फिर से नकाब किया, गीले हाथों को मुंह को ऐसे ही छोड़ा और बाहर निकलने लगी। भाई, अब ये क्या था? फिजा से मस्जिद से बाहर आते हुए उसको देख कर कहा, कुछ नहीं था, वुजू था। उसने मुख्तसर जवाब दिया और आगे चलने लगी। वो कैंटीन तक पहुंचे ही थे कि वो कैंटीन की दूसरी मंजिल पर नजर आया, जो घड़ी देख रहा था।
उसने उसको देखते हुए ऊपर आने का इशारा किया और खुद सीढ़ियों के सामने रखे सोफे पर बैठ गया। वो कंधे पर चादर डाले अबाया ऊपर किए एक एक कदम चलते हुए आ रही थी। वो जैसे ही ऊपर आई, उसकी झुकी नजरें ऊपर हुई। वो सोफे से उठा, खड़ा हुआ और चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट सजाई। उसने आज से पहले किसी के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। उसके चेहरे की मासूमियत ने, लबों पर सजी मुस्कुराहट ने, उसकी चमकती आंखों ने उसको खुशामदीद कहा, जो आज सिर्फ उसके खातिर वहां आई थी। वहां पे सब पहले से ही मौजूद थे, सिवाय हानिया के। वो अंदर गया, उस कुर्सी पर बैठा जिधर घर का सरबराह बैठता है। बाकी सब पहले से ही बैठी हुई थी। फिजा आगे थी और उसने कुर्सी खींची और बैठ गई। बस एक ही कुर्सी वहां बची थी, जो वजदान के बिल्कुल साथ पर थी। वो उस कुर्सी पर बैठना नहीं चाहती थी, मगर उसके सिवा कोई हल नहीं था। उसने कुर्सी को अपनी जानिब किया, कंधे पर पड़ी चादर को ठीक किया और वहां बैठ गई जिधर उसकी जगह खुदा ने खाली छोड़ रखी थी। बेटा इधर आए, उसने वहां पर काम करते हुए उस लड़के को बुलाया जो पर्दा ठीक कर रहा था। जी सर। क्या लाऊं? उसकी आवाज पर भागता हुआ उसके पास आया। क्या लेंगे आप साहब? उसने उन सब की तरफ देखा और पूछने लगा, सर चाय ही मंगवा लेना। जरमीना के साथ वाली कुर्सी पर बैठी फिजा ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, 5 कप चाय और 7 पकौड़े कबाब वगैरह ले आओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और वह उंगलियों पर गिनता हुआ जाने लगा। 5 कप चाय और 5 कप चाय और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने मेरी इतनी मदद की। उसने जरमीना को देखे बगैर सबको बोला, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। उसको लगा वो उसके दिल की धड़कन सुन लेगा, उसका बेकाबू होता दिल अब बाहर आ जाएगा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी जैसे पास बैठा शख्स सुन सकता हो। उसने अपनी चादर को अपने आगे किया, जैसे वो अपने दिल की धड़कन पर पर्दा डालना चाहती हो। वो आज टीचर से ज्यादा एक दोस्त लग रहा था, जैसे कोई दोस्तों की महफिल में बैठा हो। वो दोस्तों की तरह उनको अपनी स्टूडेंट लाइफ बता रहा था, उनको जिंदगी की हकीकत समझा रहा था। उसने एक बार भी अपने पास बैठी लड़की को नहीं देखा था। वो अपनी आदत से हटकर आज बात कर रहा था। वो जब भी बात करता था हमेशा हंसता था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आज भी थी, मगर आज उसकी मुस्कुराहट के साथ पसीना भी था। वो बार बार टिश्यू उठाता और अपना पसीना साफ करता, जैसे कंफ्यूज हो रहा हो, उसे बात बात ना की जा रही हो। ये ले सर जी चाय। उस लड़के ने चाय का ट्रे उसके सामने रखा और 7 प्लेटें रखी जिनमें पकोड़े और कबाब पड़े थे। सबने एक एक प्याली उठाई, अपने सामने रखी। उसने भी प्याली उठा ली। जिसने कभी चाय चखी भी नहीं थी, वो कभी चाय नहीं पीती थी। उनके घर चाय बनती ही बहुत कम थी। वो कहा पीने वाले लोग थे, उनको कहाँ चाय का जायका भाता था। उसने फिर भी चाय से भरा वो कप उठाया, उसको गौर से देखने लगी। ये उसकी जिंदगी की पहली चीज है जो उसके नाम की पिएगी। ये तो फकत चाय है, अगर जाहिर भी होता तो भी वो मुस्कुराते चेहरे के साथ पी लेती। उसने दिल में उस शख्स को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिसके पास उसके बिल्कुल करीब बैठा था। वो चाय पीते हुए सबको देखकर बातें कर रहा था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी टिश्यू का डिब्बा उठाता, कभी वहां पर पड़े गिलास को उठाता और कभी वहां पर पड़ा गुलदान हाथ में लेता और उनको मिसालें दे देकर समझाता। सब उसको गौर से देखते रहे, जैसे उसके सर में जकड़े गए हों, जैसे उसने कुछ पाकर उन पर फूंक दिया हो, कोई उससे नजरें ना हटा सके। आपको नहीं पसंद चाय? उसने उसके आगे पड़े हुए चाय के कप को देखा, जिसमें अभी तक एक घूंट भी नहीं लिया गया था, जैसे उसके दिल को इल्हाम हुआ हो कि वो चाय नहीं पीती है। सर ये कहवा पीने वाले लोग हैं, चाय नहीं पीते। उसके सवाल पर फिजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो चाय की दीवानी थी। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कहवा मंगवा लेता। उसने खड़े होते हुए उस लड़के को इशारा किया। नहीं नहीं, मैं पी लूंगी। उसने उसे खड़े होते हुए देखते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी उसके पैसे फजूल में जाया हो। अब एक कहवे की प्याली कौन से लाखों में होती है, मगर वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसका एक प्याला 1 रुपया भी जाया हो। वो नीचे बैठा उसके सामने पड़ी चाय की प्याली को उठाया और अपने आगे रखा। आपकी चाय मैं पी लूंगा। उसको लगा जैसे वो मुस्कुराना भूल रही है। उसका दिल अब बाहर आ जाएगा। उसकी आंखों से अश्क रवाना हो जाएंगे, जो सिर्फ उसके नाम के उसने जब्त कर रखे थे। ये ले कहवा। उस लड़के ने कहवा वहां रखा और चला गया। उसने कहवा देखते ही सोचा, अपना नकाब कैसे उतारेगी? उसने तो आज तक किसी नामहरम के सामने अपना नकाब नहीं उतारा था, फिर आज कैसे उतार सकती है? वो कभी नहीं चाहती थी कि वो उसको देखे, जिसको हर 2 सेकंड बाद देखती थी। उसके लिए जज्बात अपनी जगह थे, मगर किसी नामहरम के सामने बगैर नकाब के बैठना उसको गवारा नहीं था। उसने अपना हिजाब साइड से मुंह की तरफ उस तरफ किया जहां वो बैठा था। उसको पता था कि वो बगैर नकाब के उसके सामने भी बैठे, वो फिर भी उसको एक नजर उठाकर नहीं देखेगा। उसने नकाब नीचे किया जिससे सिर्फ होंठ बाहर आए। साइड पे हिजाब को और ज्यादा आगे किया ताकि उसको देख ना सके, उसका चेहरा नजर ना आए। वो जल्दी जल्दी कहवा पीने लगी। उस दौरान उसकी नजरों ने इतनी दफा उसको देखा था कि उसको बगैर देखे सबसे बातें कर रहा था। उसने
اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ بغیر نقاب کے تھی۔ اس کی نظروں نے ایک بار بھی اس کو دیکھنے کی گستاخی نہیں کی تھی، جس کے لیے وہ نمازوں میں دعا مانگتا تھا۔ اس نے یہ بات بہت پہلے نوٹ کی تھی کہ اس کی طرف نہیں دیکھتا، وہ نظریں جھکا لیتا ہے، مگر آج اس نے اس کو بے نقاب بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں نے لمحے بھر کے لیے بھی اس کے چہرے کا طواف نہیں کیا تھا۔ وہ مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کو قید کرنا چاہتی ہو اپنی آنکھوں میں، پھر آنکھوں کے راستے اس کو اپنی روح میں اتارنا چاہتی ہو۔